स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है विभाग का नाम है सीएसआईआर। यानी सीएसआईआर की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें से आईटीआई पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी यदि आप लोग की आईटीआई कंप्लीट हो गई है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। ये जो वैकेंसी है लखनऊ की तरफ से निकाली गई है, लखनऊ एरिया में आपको रखा जाएगा। सीएसआईआर यानी सीएसआईआर जो होता है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी की फुल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उनसे डाउनलोड करिए, पूरा इसको आप डिटेल में जान जाइए, आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इस जो नोटिफिकेशन पे है तो अभी मैं बात करूंगा कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई है, आपकी फीस क्या है, आप लोग इसमें से एक्चुअली में सिलेक्शन कैसे होगा। यानी कुछ बच्चे कमेंट आता है कि सर सिलेक्शन के लिए बताइए क्या होता है, सिलेबस में क्या पढ़ना पड़ता है, तो सारी चीजें मैं आपको अभी इसमें बता दूंगा। यदि आप लोग को भरना है इसका आप लोग नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़िएगा। अप्लाई के लिंक बता दूंगा, कौन सी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से इसका अप्लाई होगा, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे, जो भी आपके क्वायरीज है, जो भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब यदि अपन बात करते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है कितने तारीख से चालू होगा फॉर्म भराना। ये जो फॉर्म भरने की डेट है 1 मार्च 2024 से 10 बजे से फॉर्म भरना चालू हो गया है। यानी 1 मार्च 2024 से फॉर्म भरना चालू हो गया है। आज है 5 तारीख यानी 5 मार्च फॉर्म भरना ऑलरेडी चालू है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें 31 मार्च को 5 बजे 5:30 बजे बंद हो जाएगा। 1 महीने का टाइमिंग है। अभी आपके पास 25 दिन का टाइमिंग है, आप भी भर सकते हो। 31 मार्च से लेकर सॉरी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक फॉर्म भराएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च 5:30 बजे आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। कोशिश करिए कि आप लोग भर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे, ज़्यादा जाएगा टाइम, सर्वर की इशू आ जाता है। तो ये रही बात फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट। ये दो आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके किसी भी प्रकार के, यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया कि हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। हार्ड कॉपी किसी भी प्रकार के आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नॉट भी लिखा है, नहीं किए जाएंगे। तो आप लोग को किसी भी प्रकार के हार्ड कॉपी भरने की या ऑफलाइन भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो देखो वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी है। यानी असिस्टेंट, वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए निकाला गया है, टेक्नीशियन के लिए निकाला गया है। अब यहाँ पे एज की बात कर रहे हैं तो एज यदि देखा जाए तो एज 18 से 28 साल है। 18 मिनिमम, मैक्सिमम 28 साल। आपको भी पता है कि ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट दिया जाता है। तो यदि आप लोग ओबीसी हो तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। यदि आप एसटी या सी कुछ भी हो तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये आपको गवर्नमेंट छूट देता है। इसमें आप समझिए कि जर्नल के हैं तो 18 से 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी है तो आपकी 3 साल की छूट दिया जाएगा। एसटी एससी है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। डिप्लोमा वाले लेवल की देखा जाए तो आपका पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको 63,000 रुपए रहेगा, तो काफी है डिप्लोमा वालों के लिए। यदि यहीं पे टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन पे वो बच्चे जाते हैं जो आईटीआई करते हैं। तो आईटीआई के लिए 34 से 35,000 रुपए स्टार्टिंग रहती है। पे लेवल सेकंड के अनुसार आपको दिया जाएगा। आईटीआई वालों के लिए भी एज 18 से 28 साल जर्नल की, एसटी एससी ओबीसी की छूट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग आपको भी मिलेगा। समझिए कि यदि आप आईटीआई से सिलेक्ट होते हैं तो आपको 35,000 रुपए पर मंथ, यानी बहुत ज्यादा है। डिप्लोमा से है 60-65,000 रुपए, नहीं काफी अच्छा है। तो सैलरी लेवल आपको पता चल गई, एज आपको पता चल गया, फॉर्म भरने की डेट पता चल गई। अब अपन बात कर लेते हैं कि आईटीआई की ट्रेड टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आप लोग को जैसे मैंने बताया था डिप्लोमा सर्टिफिकेट की मांग है। यदि आप लोग डिप्लोमा होल्डर हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले आईटीआई वाले बच्चों की बात कर लेते हैं कि आईटीआई वाले बच्चे कौन कौन से भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक, आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन की पद आती है। टेक्नीशियन की पद जैसा कि आपको मैं बताया था कि केमिकल साइंस से यदि आपकी आईटीआई है, यहाँ पे लेवल सेकंड रहेगा। आप लोगों के लिए टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। 18 से 28 साल तक एज है। 10th पास होना चाहिए 55% के साथ साथ, और आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई के सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। काम केमिकल से रिलेटेड, यानी कंपनी आपको डिसाइड कर देगी कि आपको क्या काम करना है, जॉब का रिक्वायरमेंट की बात करें तो। ठीक, यानी यदि आप इस ट्रेड से आईटीआई किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद सीनियर एंड डिवाइस डेवलपमेंट के लिए निकाला गया है। एक पोस्ट है, 28 साल तक एज है, एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैं बताया था, क्वालिफिकेशन वही रहेगी। आईटीआई 10th में 55%, आईटीआई पास हो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ट्रेड की बात कर लेते हैं। प्लम्बर की निकाली गई है। प्लम्बर के लिए टोटल एक पोस्ट है। प्लम्बर के बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए बात कर लेते हैं। यानी इलेक्ट्रीशियन की भी काफी कम पोस्ट है, एक पोस्ट है। 18 से 28 साल तक एज मांगा गया है। यहाँ पर 10th
आपके साथ 55% होना चाहिए, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट हो तो आप फॉर्म भर सकते हो इलेक्ट्रीशियन के लिए। यदि आप RAC से हो, एयर रेफ्रिजरेशन एंड एसी टेक्नीशियन के लिए, तो आपके लिए भी एक पोस्ट निकाली गई है 18 से 28 साल तक एज है। पोस्ट बहुत कम है, फिर भी ऐसे स्टूडेंट जो इसको चाहते हैं कि हम इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, हमारा पढ़ाई लेवल अच्छा है, तो भर सकते हैं। कोपा की निकाली गई है कंप्यूटर साइंस की, जिसको बोलते हैं। एक पोस्ट है, 18 से 28 साल तक एज रखी गई है। पे लेवल आपको सेकंड रखा जाएगा। आई 10th में 55% और ITI इंटर से है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक, क्वालिफिकेशन अदर भी दिया गया है, नहीं एक्सपीरियंस है तो आप वहां से देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का निकाला गया, टोटल एक पोस्ट है, ये टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है। बायोलॉजिकल साइंस के लिए निकाला गया, टोटल 2 पोस्टें निकाली गई है। तो यहाँ पे पोस्ट डिसाइड किया है, 5 से 6 ऐसे ट्रेड हैं जिसमें से ITI वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग को घबराना नहीं, यदि आप इस ट्रेड से हो, आपका पढ़ाई लेवल अच्छा है, यदि आप लखनऊ में जॉब करना चाहते हैं तो आप भर दीजिए। अच्छा विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, PUC का विभाग है, अच्छा खासा सैलरी भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि 100 लोग भरेंगे, 100 में से एक को सेलेक्ट होना है, शायद आप ही हो उसमें से। तो आप लोग कोशिश जरूर किया करो, पेपर में पेपर हो, पेपर दो, कंपटीशन के लिए फाइट करो, कंपटीशन की तैयारी करो। तभी तो, यदि एक सीट पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद 10 सीट वाले में हो जाए, तो आप लोग को माइंड सेट करना है, तभी आपका हो पाएगा। सोचो कि एक पोस्ट है तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन असिस्टेंट। टेक्नीशियन असिस्टेंट में डिप्लोमा वाले के लिए क्वालिफिकेशन बताया गया है, और एग्जामिनेशन के आपका एग्जाम कैसे होगा। अब यहाँ पे ITI वालों के लिए बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन के लिए, ये टेक्नीशियन का क्या एग्जामिनेशन, यानी आपका एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम यहाँ पे सबको मालूम है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेंगे, तो एग्जामिनेशन OMR बेस्ड लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, पूरा वो करना है। मीडियम क्वेश्चन के आपके इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे, हिंदी लैंग्वेज रहेंगे, दोनों माध्यम में आपका पेपर होने वाला है, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं रहेगा। आपका एग्जाम का जो लेवल रहेगा 10th और ITI के स्टैंडर्ड के अनुसार आपका पेपर का लेवल रखा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन रखे जाएंगे, टाइमिंग है 2.5 घंटे, यानी 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए 2.5 घंटे काफी होते हैं। तो आप लोग को घबराना नहीं, काफी टाइम है। आपका 10th लेवल और ITI लेवल के क्वेश्चन उठाए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखा जाए, सब्जेक्ट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और जिसमें से आपके मिनिमम मार्क्स 100 नंबर के नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, नॉन नेगेटिव मार्किंग पेपर रहने वाला है। ये रहेगा पेपर नंबर, पार्ट नंबर 1 पेपर का, पार्ट नंबर 2, 2 पार्ट में आपके पेपर होने वाले हैं। दूसरे पार्ट का जो है जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से 25 3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके 1 नंबर नेगेटिव मार्क रहेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी 1 नंबर का रहेगा। पेपर थर्ड की बात करते हैं। पेपर थर्ड में आपका जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, इलेक्ट्रीशियन हो, कोपा हो, प्लम्बर हो, जो भी ट्रेड से हो, उस ट्रेड के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 150 का ये होने वाला है। एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्क का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका माइनस में चला जाएगा। तो ये आपका पेपर का रहेगा। पेपर के बाद जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस कुछ दी गई हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस आपको पढ़ना है, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसको जनरल एंड कंडीशन आपको पढ़ना है। अदर कंडीशंस दी गई हैं, अदर कंडीशन आपको पढ़ना है। अदर कंडीशन के बाद आते हैं अप्लाई करने के लिए जो लिंक दी गई है, इस वाले लिंक से आप सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। इस लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। आपको एज रिलेक्शन की छूट दिया जाएगा, यहाँ पे रिलेशन यानी आपका एज पे छूट दिया जाएगा, कौन सी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको कैटेगरी वाइज छूट दिया जाएगा। अप्लाई करने की लिंक जैसे मैंने बताया दिया है, अप्लाई करने की लिंक दी गई है, आप इस भी अप्लाई लिंक से माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो इसमें से यही जो डिटेल थी मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें से ऐसा कुछ आपको और लगता है कि कुछ छूट गई इसमें से, तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं बता दूंगा। तो आप यही समझिए कि यदि आप लोग की ITI है, अप्रेंटिस वो ITI है, डिप्लोमा है, यदि आप CSIR में जाना चाहते हो, इसका फॉर्म भरना चाहते हो, तो 1 मार्च से फॉर्म भराना चालू हो गया है, 31 मार्च को लास्ट डेट है। पोस्ट बहुत कम है, फिर भी आप लोग यदि पढ़ाई का अनुभव अच्छा है, आप लोग अच्छी तैयारी किए हो, 100 लोग फॉर्म भरेंगे तो 1 लोग सिलेक्शन होगा, शायद आप ही हो उसमें से। तो आप ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, बहुत कम पोस्ट है, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि यदि आप एक पोस्ट के लिए फाइट करते हो, लड़ते हो, 2-4 नंबर से पीछे रहते हो, तो दूसरे वाले को आप ऑलरेडी क्लियर कर लोगे। ये समझिए, इस तरह से कंपटीशन निकलता है। सोचो कि हम फर्स्ट में फॉर्म भरे, फर्स्ट निकल जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।